बच्चों आज से आपकी क्लास 12th की मैथ की जर्नी शुरू हो गई है। मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूं, मैथ मुश्किल नहीं होती है, मैथ सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। मैं मोहित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल गोल एकेडमी बाय मोहित सर पर। बच्चों आज आपको मैं बताऊंगा क्लास 12th के मैथ का टोटल सिलेबस, कितना आपको पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर से, ठीक है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक बच्चों, कहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास 12th की मैथ में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, 100 नंबर की पूरी मैथ आएगी और 100 में से 100 ला सकते हो। मैथ एक सब्जेक्ट ऐसा है क्लास 12th का जो बच्चा पूरे के पूरे नंबर ला सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ चैप्टर ऐसे फिक्स होते हैं जहां से बच्चों वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। यानी यहाँ पे कुछ चैप्टर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो बार बार वहीं से क्वेश्चन रिपीटेड वही क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों मैथ मेरे अकॉर्डिंग सबसे सरल सब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, बहुत प्यार से चीजों को समझते हैं। जब भी हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए उस मंजिल तक जाने के लिए हमारी रास्ता कैसी है, तो उसका रोड मैप भैया पता होना चाहिए, ठीक है। तो शस्त्र जो 2026 और 27 की बहुत धमाकेदार तैयारी करने के लिए आपको बच्चों सिलेबस के बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। चलो भैया हम जो है आपका पाठ्यक्रम के बारे में बताते हैं। तो भैया प्रश्न पत्र की नवीनतम रूपरेखा एवं अंक जो विभाजन है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका जो देखने को मिलेगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न कितने आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न कितने आते हैं और अति लघु उत्तरीय कितने आते हैं और दीर्घ वाले कितने आते हैं और कितने नंबर के होते हैं। अगर बच्चों आप लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से देखोगे तो एक चीज समझ में आएगी, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो आपके बच्चों कितने आते हैं, 5 आते हैं। यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको क्लास 12th की मैथ में 5 देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का बच्चों होगा, 1 नंबर का होगा। यानी कुल आपको 5 नंबर बहुविकल्पी देकर जाएंगे बच्चों, ठीक है। और बहुविकल्पी सारे चैप्टर से नहीं आते हैं, सारे चैप्टर से नहीं, कुछ चैप्टर हैं उससे सिर्फ बहुविकल्पी बनते हैं। ये मैं अभी आपको बताता हूं किस चैप्टर से बहुविकल्पी, किससे लघु, किससे लॉन्ग बनते हैं। ध्यान से देखिएगा बस क्लास को। अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं और एक एक नंबर का होता है, यानी आपको 5 वो भी नंबर देकर जाएंगे। उसके बाद बच्चों बात कर लेंगे यहां पर भैया आपका लघु उत्तरी टाइप नंबर 1। लघु उत्तरी 2 प्रकार के होते हैं, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2। जो टाइप नंबर 1 होता है वहां पे 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी आपको 16 नंबर ये आपको देकर जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे लघु उत्तरी प्रश्न टाइप नंबर 2। यहां से बच्चों आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 10 आते हैं और प्रत्येक जो होता है वो 5 नंबर का होता है। दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे डिफरेंट ये नजर आएगा, टाइप 1 टाइप 2 में यहां पे 2 नंबर का वही क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन नहीं होगा, अलग होगा भाई, और यहां पे क्या होगा, 5 नंबर का होगा। यानी जो लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े से छोटे होंगे किसकी अपेक्षा, लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप नंबर 2 की अपेक्षा, ठीक बच्चों। और ये होते हैं आपके भैया पूरे 50 नंबर देकर जाते हैं भैया। 10 क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के और 50 नंबर, यानी आधी मैथ आपका ये जो 4 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप सेकंड दिख रहा है वो देकर जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहां से बनते हैं ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। उसके बाद बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, लॉन्ग वाले क्वेश्चन बच्चों हैं वो आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी कैसे होंगे, अथवा में होंगे। और ये वाले क्वेश्चन बच्चों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, फिक्स होते हैं बच्चों। ये तीनों क्वेश्चन फिक्स होते हैं, ये तीनों क्वेश्चन फिक्स होते हैं बच्चों। और ये 8 नंबर, ठीक है, एक पूछा जाता है, यानी 24 नंबर का जो बच्चों आपका आता है, ठीक है, 24 नंबर का, ठीक है। मैथ में क्वेश्चन फिक्स होते हैं, घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात बच्चों नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बच्चों बात करेंगे तो आपकी बच्चों क्या होती है, 6 इकाई होती है। कितनी इकाई होती है, 6 इकाई में मैथ को बांटा गया, 6 इकाई। पहली जो इकाई होती है वो क्या है भैया, संबंध तथा फलन की है, ये आपकी 10 नंबर की आती है। इसमें बच्चों आपके क्या होते हैं, संबंध और फलन। इसमें आपके 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, 2
दो चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, पहला और दूसरा चैप्टर इस इकाई के अंतर्गत आता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर बात कर ले बीज गणित में, तो वहां पर भी बच्चों आपके दो चैप्टर होते हैं, यानी तीसरा और चौथा, जिसे हम लोग आव्यूह और सारणिक बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आगे चैप्टर का नाम भी दिखाऊंगा, अभी पहले समझेंगे कितने चैप्टर इकाई के अंदर होते हैं। जैसे तीसरा है आव्यूह होता है, सारणिक होता है ना, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं। कलन, कलन सबसे बड़ा होता है क्योंकि 44 नंबर देकर जाता है, यानी आधे से थोड़ा सा कम, यानी 6 नंबर कम आधे से, 44 नंबर आपको देकर जाता है कलन। क्या एक चैप्टर होता है? इकाई बच्चों ये एक है, इकाई बच्चों ये एक है, लेकिन इसमें चैप्टर बहुत सारे होते हैं, यानी इसमें आपका चैप्टर 5 होगा, ठीक है, दिख रहा है बच्चों, 5 होगा, ठीक बच्चों, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी इसमें आपको 9 चैप्टर, यानी 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर बच्चों इसमें होते हैं कलन के अंदर, ठीक है, ठीक है। यहीं पे आपको समाकलन, अवकलन, अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है, ये चीजें आपको बच्चों देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इकाई नंबर 4 की, तो उसमें बच्चों जो चैप्टर होते हैं इसमें 2 चैप्टर होते हैं, हम बात करेंगे 10 और 11 चैप्टर इसमें होता है, ठीक है, 10 और 11 चैप्टर इसमें होता है। रैखिक प्रोग्रामर की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। अब रैखिक प्रोग्राम में एक ही चैप्टर होता है, एक ही चैप्टर होता है, 12वां वाला चैप्टर होता है, देखो 5 नंबर सिर्फ आपको देकर जाता है, ठीक है। अब समझना यहाँ पे, अब इस एक्सरसाइज में बच्चों क्या है, एक्सरसाइज में सिर्फ एक एक्सरसाइज है और हम 5 नंबर का आएगा, या तो इसको तोड़ेंगे 3 2 में तोड़ेंगे, यानी 5 नंबर के देंगे तो 3 का एक क्वेश्चन देंगे और एक क्वेश्चन 2 का दे देंगे, या बच्चों आपको सीधे 5 का क्वेश्चन दे देते हैं। यानी आपके अगर बुक में देखोगे तो ये एक एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इसमें क्या है, सिर्फ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, इसमें से अगर आप 2 सवाल पढ़ लो, सिर्फ 2 सवाल मैं पढ़ा दूंगा, सिर्फ 2 सवाल आप सारे सवाल कर लोगे, सिर्फ 2 सवाल पढ़ाने के बाद, सिर्फ 2 सवाल और पूरे एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। कठिन नहीं बच्चों, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 टाइप के इसमें सवाल बनते हैं, बस 2 टाइप के सवाल बनते हैं, इसलिए बच्चों। अब आगे देखो यहाँ पे प्रायिकता, प्रायिकता बच्चों आपकी 8 नंबर की आती है, ठीक है। ये भी ज्यादा कठिन नहीं होती है बच्चों, ठीक है, ये भी नहीं कठिन होती है, ठीक है। मैथ बिल्कुल नहीं कठिन है, देखो ये सबसे इजी आपको ये चैप्टर लगेगा, बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन जिस दिन क्लास में पढ़ाऊंगा बस के 2 दिन बाद पहले फिजिक्स स्टार्ट होगी, फिर ये मैथ ये स्टार्ट होगी बच्चों, टाइम टेबल भी लास्ट में बता दूंगा। पहला चैप्टर यही बच्चों आएगा और सबसे इजी आपको यही चैप्टर लगेगा, देख लेना बच्चों, ठीक है। इसमें आपके 2, ठीक है, क्या संबंध एवं फलन वाला चैप्टर, ठीक है, ये पहला चैप्टर होता है बच्चों, ठीक है। और उसके बाद बच्चों दूसरा चैप्टर जो होता है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जो शॉर्ट बनेगा और साथ में जो एमसीक्यू बनेगा, भैया 100% है इस चैप्टर से एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अब यहाँ से लॉन्ग नहीं बनता है, कभी लॉन्ग नहीं बनता है ना, तो ऐसे चीजें हमारी फिक्स होती हैं कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला, यानी यहाँ से आपको शॉर्ट एमसीक्यू देखने को मिलेगा बच्चों और शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 टाइप के देखने को अधिकतर बच्चों आपको मिले, अधिकतर बाई चांस लघुत्तरी में डाल देते हैं तो अलग बात है कि अधिकतर आपको यही देखने को मिलते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बच्चों यहाँ से भी शॉर्ट लॉन्ग नहीं ज्यादा देखने को यहाँ से भी बच्चों मिलता है, ठीक है, और ज्यादा कोई ये हाई चैप्टर नहीं है, ये तो उससे भी सरल है, इजी है, नो प्रॉब्लम बच्चों, इजी, कुछ कठिन नहीं है। आव्यूह और सारणिक, ठीक है, अरे वाह, आव्यूह चक्र, ठीक है, बहुत बहुत सरल बच्चों। सारणिक, अब देखो जैसे आव्यूह सारणिक, अब सारणिक से एक आव्यूह विधि से सवाल होता है, किससे होता है, आव्यूह विधि से, ठीक है बच्चों, और 8 नंबर का होता है, 100% फिक्स है, 100% ये सवाल बच्चों क्या होता है, फिक्स होता है पेपर में आने को, चाहे आप कोई भी सेट उठा लो, ठीक है, कोई भी सेट उठा लेना, ठीक है, अभी अनसॉर्ट आएगी उसे देख लेना, इसका जो आव्यूह सारणिक में से आव्यूह से जो सवाल होता है वो आता है। हो सकता है आप पहली बार, भाई क्लास 12 पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी स्टार्ट किया तो आपको कंफ्यूजन आ रही होगी ये क्या हो रहा है, ठीक है, टेंशन नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी आपको चैप्टर देखना है, थोड़ा सा नॉलेज लेना है, बाकी जब अंदर पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा, बाहर बाहर कम आता है, ठीक है। देखो अगला चैप्टर बच्चों ये पढ़ना है और ये 6 चैप्टर आपको ये पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है। अगर हम बात कर लेंगे तो ये बुक फर्स्ट के हो जाते हैं, अगर किसी के पास वो बुक में डिवाइड है तो ये बच्चों बुक फर्स्ट के हो जाते हैं चैप्टर, ये सारे क्या के होंगे, बुक फर्स्ट के हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों अगर बात करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बुक ये सेकंड, ये किसकी बात करेंगे बच्चों, बुक नंबर ये सेकंड की है, और
टोटल कितने चैप्टर दिख रहे होंगे आपको? 13 चैप्टर टोटल आपको बच्चों दिख रहे होंगे। बुक सेकंड में जो स्टार्ट होता है वो समाकलन से स्टार्ट होता है, ठीक है। और किसी किसी बच्चों की बुक 1 और सेकंड दोनों एक ही में दी होती है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेने की बात है, और सिलेबस सब कुछ क्लियर रहेगा, कोई टेंशन। अब यहाँ पे जो समाकलन है, ठीक है, यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन अधिकतर बच्चों बनता है, 100% यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों बनता है, ये ठीक है। समाकलन के अनुप्रयोग, ठीक है, अवकलज, समीकरण, सदिश, बीजगणित, ठीक है, त्रिमितीय ज्यामिति और रैखिक प्रोग्राम, अभी हमने बताया था इसके बारे में। और ये प्रायिकता बच्चों, ये आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है बच्चों। फर्स्ट बुक में 6 चैप्टर, 1 से लेकर भाई 1 से लेकर 6 जो है वो फर्स्ट बुक में है बच्चों। ये फर्स्ट बुक को आपको बच्चों पढ़ना है। और जो 7 से लेकर, ठीक है, 7 से जो 13 है वो किस में है? ये फर्स्ट बुक में बच्चों। ये किस में है बच्चों? ये है बच्चों बुक नंबर 2 में। ये आपको इतने चैप्टर बहुत अच्छे से बच्चों पढ़ना है। आगे देखो यहाँ पे बच्चों, अब ये जो है उसके अंदर कौन से किस विधि से सवाल को पढ़ना है। अगर बच्चों देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख के लाया हूँ कि कौन से टाइप के सवाल सिलेबस में बचे हैं, ठीक है, कौन से नहीं बचे हैं। नवीनतम पाठ्यक्रम आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ पढ़ते चले जाओ। आपने क्या किया, अपने बड़े भैया की या किसी पड़ोस से ले लिया किताब, पुरानी किताब, आप उससे पढ़ रहे हो सकता है बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उससे पढ़ रहे हो तो उसमें क्या पुराना सिलेबस दिया, आप मेहनत करते जा रहे हो, मेहनत करते जा रहे हो। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, स्मार्ट वर्क होना चाहिए आपसे। अगर नंबर चाहिए, हार्ड वर्क से कुछ नहीं मिलेगा, पसीना बहेगा सिर्फ भाई साहब, ठीक है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे जो ये लिखे हैं इसी टाइप के सवाल आपके सिलेबस में बचे हैं और इसी टाइप के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, लेकिन सबसे पहले इनको खत्म करने के बाद ये काम आप अपना लेना। मेरे अकॉर्डिंग जरूरत नहीं है, पहले इसे खत्म करो फिर इसका रिवीजन करो, ताकि आप क्लास 12th में जो परसेंटेज लाना चाहते हो, जो आपके मन में विचार हो, जो आपका ड्रीम बन चुका है ना, उसे आप कंप्लीट कर लो। हर एक बच्चा ड्रीम बहुत ही सोच समझ के देता है, लेकिन उस पर पूरे साल तक कंटिन्यू, ठीक है, मेहनत करना कठिन पड़ जाता है, ठीक बच्चों। तो आप लोगों को कंटिन्यू रोजाना डेली प्रैक्टिस करना है मैथ की। ये चैप्टर होंगे बच्चों, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अगर देखो चैप्टर जो पहला है यहाँ पे संबंध और फलन बच्चों, इस तरीके से सवाल आएंगे। अगर मैं इनके बारे में बताऊंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, बोर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने इनको पढ़ा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको ये अंदर एक एक टॉपिक को समझाता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके जो विद्यालय में ये पढ़ाया जा रहा हो या आप पढ़ रहे हो जैसे भी, तो वहां पे ये चीज ध्यान देंगे आप लोग कि कोई भी टाइप का सवाल छूटना नहीं चाहिए। ये टाइप होंगे इसी प्रकार से होंगे, कोई भी सवाल नहीं छूटना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेंगे बढ़िया बिंदास से, और ये आपके अंदर, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक बच्चों। चलो ये देखो आव्यूह में इस टाइप के सवालों को आपको पढ़ना है, सारणी में बच्चों इस टाइप के सवालों को पढ़ना है, ठीक बच्चों। चलो आगे बढ़ जाएं। अब देखो इकाई नंबर 3 कलन में ये आती भैया पूरी 44 नंबर की आती है, 50% से थोड़ा सा कम है, सिर्फ 6 नंबर कम है बच्चों, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना है और याद रखिएगा, इसमें से अगर पहला चैप्टर नहीं समझ में आया ना, ये सोच लो, ये मैं बता दूं, ये अगर आपको चैप्टर ये नहीं समझ में आया तो आपके जो आगे जैसे अवकलनों के अनुप्रयोग पढ़ोगे, समाकलन पढ़ोगे, सब में रोना पड़ जाएगा। यानी आप जब इकाई नंबर 3 स्टार्ट होगी, इकाई नंबर 3 का पहला चैप्टर जो होगा बच्चों सांतत्यता अवकलनीयता, भले ये छूट जाए चल जाएगा, लेकिन अवकलनीयता अगर छूट गई यानी अवकलन पढ़ना भूल गए धोखे से, तो आप इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ और किसे भूल जाओ। सुनो, और चलो ये तो ये समाकलन के इस तरीके से सवालों का फार्मूला बेसिक होता है, ठीक है। ये मैं जब पढ़ाऊंगा तब समझ में बच्चों आएगा, ठीक है, घबराना नहीं, ठीक है। समाकलन के अनुप्रयोग भूल जाओ, ये सारे चीजें आप भूल जाओ, ठीक है। अवकलनीयता से यानी अवकलन पढ़ना ही पड़ेगा आपको बच्चों, ठीक है, नहीं तो 44 नंबर भूल जाओ। ये सारी चीजें फिर बच्चों क्या हो जाएंगी, आपको बच्चों भूलना पड़ जाएंगी, ठीक है। चलो अब उसके बाद ये दो बच्चों चैप्टर हैं, ये दोनों आपस में थोड़ा सा रिलेटेड हैं, थोड़ा सा, ठीक है। एक सदिश वाला, एक त्रिमितीय ज्यामिति का परिचय वाला, दोनों चैप्टर जो आपकी क्या है इकाई 4 है, दोनों देखो इसलिए इकाई 4 में दिए, आपस में संबंध रखते हैं, ठीक बच्चों। ओके बच्चों, ये यहाँ पे जो बच्चों ये लिखा है ना, ये नहीं होगा, ठीक बच्चों, ये पीछे का है, देखो जस्ट पीछे लिखा है ना,
ये पीछे उसी का ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ नहीं होगा, ठीक है, इसमें ये काम का नहीं है बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जैसे रैखिक प्रोग्रामन, अब इसमें क्या है आपको पता है 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं, 2 सिर्फ सवाल, अगर आप मैं 2 क्वेश्चन आपको करा दूंगा बस काम हो जाएगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज खत्म। आप अपने मन से किसी भी बुक से कहीं से भी सवाल कर दोगे, सिर्फ 2 सवाल पूरे एक्सरसाइज आप कर दोगे बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखो प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता में सिर्फ आपको इस टाइप के सवालों को पढ़ना है, जैसे बीज प्रमेय भी पढ़ना है, ठीक है बच्चों, इन सवालों को पढ़ना है, अच्छे से चीजों को तैयार करना है, ठीक है। आप लोग किस तरीके से तैयारी करना चाहते हो भैया, कितने परसेंटेज लाना चाहते हो, कमेंट करिएगा कितने आप परसेंटेज लाना चाहते हो बच्चों। अगर आपको सच में अच्छे नंबर लाने तो बच्चों आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होगा, स्टार्टिंग से ही पढ़ना होगा। आप सोचो हम जुलाई से स्टार्ट करेंगे, अभी तो यार सिलेबस स्टार्ट हुआ है और अभी तो स्कूल में सही से किताबों डिसाइड नहीं हो पाई हैं, कौन सी हमारे स्कूल में किताब चलेगी, या अभी सर जी जब पढ़ाएंगे तब से पढ़ना चालूंगा, फिर सोचते रह जाओगे, बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे, फरवरी में होंगे, मार्च पूरा आपका निकल चुका है, यानी 11 महीने बचे। अगर ऐसे सोच विचार करते जाओगे तो 8-9 महीने बचेंगे, पूरी मैथ, पूरे 12 महीने की मैथ, 12th मंथ की मैथ को आप 8 महीने समाप्त करने के विचार में बैठे हो। सोचो क्या परसेंटेज आपके बनेंगे। आपको पूरे साल पढ़ना होगा, यानी आज से स्टार्ट करना है आपको मैथ, और बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना। मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथ बहुत बेहतरीन तरीके से। डाउट रह जाता है, जैसे आप सवाल लगाते हो, कभी आप स्कूल में लगाते हो या कहीं लगाते हो बच्चों, अगर डाउट रह जाता है, सवाल नहीं आते, कुछ नहीं करना है, उस सवाल की फोटो क्लिक करना है, नीचे एक नंबर दिन रन कर रहा ना, इस पे मैसेज कर देना अपना नाम, अपनी क्लास और आप कहां से बिलोंग करते हो, उस जो आप जो क्वेश्चन दोगे ना उसको भी बताया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। डाउट क्लास लेकर आऊंगा, उसमें वो भी सवाल करा दूंगा, ठीक है। तो भैया टेंशन, और सारी क्लासेस क्या है बच्चों फ्री है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक बच्चों। अगर किसी बच्चे ने ये लॉन्चिंग वाली वीडियो नहीं देखी है, वो बच्चा ये लॉन्चिंग वाली वीडियो देख लेगा, क्योंकि यहां पे आपको पता चल जाएगा कौन टीचर कब कितने बजे, ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। यानी आपके भैया सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इसलिए बच्चों आपको ध्यान से देखना है कौन टीचर कौन सा सब्जेक्ट बच्चों पढ़ाएगा, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों इतना समझ में आया। और देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है फ्री क्लासेस, सारी फ्री क्लासेस हैं। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो नीचे एक नंबर रन कर रहा होगा, मैसेज करो भैया, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो ओके बच्चों, थैंक यू। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, कमेंट करेंगे कि कैसी क्लास लगी और लाइक भी करेंगे, साथ में दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है बच्चों। और यहां से आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, अगर ग्रुप में बच्चों ऐड होना, मेरे अकॉर्डिंग हो जाइए, आपको पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से अपनी भैया पेन कॉपी और मैथ के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए रफ कॉपी और एक फेयर कॉपी खरीद के रख लीजिए। आ रहा हूं बहुत अच्छे से आपको बच्चों मैथ पढ़ाने बच्चों, ठीक है। तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मैथ के पहले चैप्टर से, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भैया पढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे, और फिर मैं आपको नोटिफिकेशन में बताता जाऊंगा कब कौन सी क्लास आएगी। बाकी लॉन्चिंग वाली वीडियो देख लें, सब कुछ बच्चों क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।